साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल जमात दहूं सबक नंबर 3 कीमियाई तामलात और मसाबातें। इस सबक के मश्क में पहला सवाल है कोसाइन से मुनासिब मुतबादिल चुनकर जुमला मुकम्मल कीजिए और वजह भी लिखिए। इस साल के इम्तिहान में आपको सिर्फ कोसाइन में मुनासिब मुतबादिल चुनकर जुमला मुकम्मल करना है, उसकी वजह नहीं लिखना है क्योंकि जो वजह है वो रिड्यूस किया गया है। अलीफ है लोहे के पतरे को जंग से बचाने के लिए इस पर डैश की तह चढ़ाते हैं। तो लोहे के पतरे को जंग से बचाने के लिए हम इस पर जिंक या जस्त की तह चढ़ाते हैं। तो सही जवाब है जिंक या जस्त। पे है फेरस सल्फेट की फेरक सल्फेट में तब्दीली एक डैश तामुल है। तो फेरस सल्फेट और फेरक सल्फेट में जो तामुल होता है वो तकसीदी तामुल होता है। तो सही जवाब है तकसीदी। जीम है तेजाबी पानी से बर्फ गुजारी जाए तो पानी का डैश होता है। तो सही जवाब है बर्की तजिया। दाल है BaCl2 बेरियम क्लोराइड आबी महलूल में ZnSO4 जिंक सल्फेट का आबी महलूल मिलाना डैश तामुल की मिसाल है। तो सही जवाब है दोहरा हटाव। बेरियम क्लोराइड और जिंक सल्फेट में जो तामुल होता है दोनों के बीच में उसे दोहरा हटाव तामुल होता है। सवाल नंबर 2 है जेल के सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है दिए हुए तामुल में जब तकसीदी और तहवीली अमल बेक वक्त अंजाम पाते हैं तो इस तामुल को क्या कहते हैं। एक मिसाल के जरिए वजाहत कीजिए। तो जवाब में हमें लिखना है ऐसा कीमियाई अमल जिसमें अमल तकसीद और अमल तहवील बेक वक्त होता है, इसे अमल तकसीद और तहवील कहते हैं। मिसाल के तौर पर कॉपर ऑक्साइड पर से हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है तब सुर्ख रंग के कॉपर की तह हासिल होती है, यानी CuO+H2 कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, उससे हासिल होता है कॉपर और पानी का सालिमा Cu+H2O। इस तामुल के वक्त कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जौहर बाहर निकलता है, यानी कॉपर ऑक्साइड की तहवील होती है, यानी कॉपर में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और ऑक्साइड की तहवील होती है। हाइड्रोजन का जौहर ऑक्सीजन जौहर कबूल करता है और उससे पानी का सालिमा यानी H2O बनता है, यानी हाइड्रोजन की जहाँ पर तकसीद होती है। इस तरह तकसीदी अमल और तहवीली अमल बैक वक्त अंजाम पाते हैं, इसे रेडॉक्स तामुल भी कहते हैं। सवाल नंबर 2 है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की तहलील इस कीमियाई तामुल की शरह किस तरह बढ़ाई जाती है। तो जवाब में लिखना है हमको कमरे का दर्जे हरारत में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की आहिस्ता आहिस्ता पानी और ऑक्सीजन में तहलील होती है, लेकिन जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड तमासी आमिल मिलाया जाता है तो ये अमल तेजी से होता है। तामुल की शरह बढ़ाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड तमासी आमिल का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 3 है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हवाले से तामुलात की कौन सी अक़साम में मिसालों के जरिए वजाहत कीजिए। तो जवाब है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हवाले तामुलात की अमल तकसीद और अमल तहवील ये 2 किस्में हैं। तो पहली किस्म देखेंगे हम अमल तकसीद, ऐसा कीमियाई अमल जिसके दौरान आमिल अशिया ऑक्सीजन हासिल करके या हाइड्रोजन खोकर हासिल अशिया तैयार करे तो इसे अमल तकसीद कहते हैं। मसलन जब कार्बन का हवा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होती है, इस अमल में ऑक्सीजन जज्ब होती है। यानी ऐसा कीमियाई अमल जिसके दौरान जो आमिल अशिया होते हैं वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं या फिर हाइड्रोजन खोते हैं और उनसे जो हासिल अशिया तैयार होती है उसे हम अमल तकसीद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों की अमल तकसीद होने पर क्या होता है, कार्बन को जब हम हवा में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होती है, इस अमल में ऑक्सीजन जज्ब होती है। अब दूसरा है अमल तहवील, ऐसा कीमियाई अमल जिसमें हासिल अशिया या तो हाइड्रोजन हासिल करते हैं या ऑक्सीजन खोती है, अमल तहवील कहलाती है। ये अमल तकसीद के एकदम अपोजिट है, यानी ऐसा कीमियाई अमल जिसमें जो हासिल अशिया होते हैं वो हाइड्रोजन हासिल करते हैं और ऑक्सीजन खोते हैं, तो वो अमल तहवील कहलाते हैं। मसलन जब सिया कॉपर ऑक्साइड पर से हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है तो सुर्ख कॉपर की तह तैयार होती है, यानी कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं तो उससे कॉपर और पानी हासिल होता है। इस अमल में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग होती है। सवाल नंबर 4 आमिल अशिया और हासिल अशिया से क्या मुराद है, मिसालों के साथ लिखिए। जवाब में सबसे पहले आमिल अशिया, कीमियाई तामुल में हिस्सा लेने वाले अशिया को आमिल अशिया कहते हैं,
यानी जब कीमियाई तामुल होता है, इसमें जो हिस्सा लेने वाले जो अशिया होते हैं उन्हें आमिल अशिया कहते हैं। हासिल अशिया, कीमियाई तामुल के नतीजे में तैयार होने वाली अशिया को हासिल अशिया कहते हैं। यानी जब कीमियाई तामुल होता है तो जो नई अशिया हासिल होती है उसे हासिल अशिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड के दरमियान कीमियाई अमल होकर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड तैयार होती है। यानी सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड ये आमिल अशिया है, और जो इनके दरमियान जब कीमियाई अमल होता है तो हमें सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड हासिल होते हैं, तो ये हासिल अशिया है। NaNO3 प्लस AgCl। NaNO3 क्या है? सोडियम नाइट्रेट, और AgCl है सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर हमें हासिल क्या हो रहा है? AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड AgCl। इस अमल में सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड आमिल अशिया है, जबकि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड क्या है? हासिल अशिया है। सवाल नंबर 2 का आखिरी सवाल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाना और कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाना, इन दोनों वाक्यात में यकसानियत और फर्क लिखिए। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो इन दोनों में क्या यकसानियत है और क्या फर्क है, हमें लिखना है। तो जवाब में पहले हम यकसानियत लिखेंगे। तो जब ठोस सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो ये पानी में हल हो जाता है और पानी का दर्जे हरारत बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या है? हरारत खारिज करने वाला तामुल है। इसी तरह जब ठोस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो ये पानी में हल होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर हरारत होती है। यह भी हरारत खारिज करने वाला तामुल है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये दोनों भी क्या है? हरारत खारिज करने वाला तामुल है। इनमें फर्क क्या है, अब हम देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के आबी महलूल को कभी अल्कली माना जाता है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आबी महलूल को कमजोर अल्कली माना जाता है। यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कभी अल्कली है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो कमजोर अल्कली है। सवाल नंबर 3, झेल के इस्तेलाहात मिसालों के साथ वाज़ेह कीजिए। नंबर 1, हरारत गिर अमल, वो कीमियाई तामुल जिसके दौरान हरारत जज्ब होती है, इसे हरारत गिर तामुल कहते हैं। मिसाल के तौर पर पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में हल किया जाता है तो इसके दौरान हरारत जज्ब की जाती है, इसलिए महलूल का दर्जे हरारत कम हो जाता है। यानी जब पोटेशियम नाइट्रेट को जब पानी में मिलाते हैं तो उसमें हरारत जज्ब हो जाती है और महलूल का दर्जे हरारत कम होता है। दूसरी मिसाल है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब पानी में मिलाते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होता है। नंबर 2 है तरकीबी तामुल, जब किसी तामुल में 2 या ज़ायद आमिल अशिया का कीमियाई मिलाप होकर सिर्फ एक ही शय तैयार होती है, तब इस तामुल को तरकीबी तामुल कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से ज़ायद जो आमिल अशिया का जब कीमियाई मिलाप होता है तो उससे सिर्फ एक शय हासिल होती है, तब इस तामुल को हम तरकीबी तामुल कहते हैं। यहाँ पर मिसाल दी गई है अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड की। अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड के दरमियान कीमियाई अमल होकर अमोनियम क्लोराइड तैयार होता है। यानी जो आमिल अशिया है वो 2 है। कौन कौन सी? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इनके दरमियान जब कीमियाई अमल होता है तो एक ही अशिया हासिल होती है, वो है अमोनियम क्लोराइड। दूसरी मिसाल है कैल्शियम ऑक्साइड, और पानी के मिलाप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा आमिल अशिया पानी है, दोनों में क्या होता है? तामुल होता है और एक ही अशिया हासिल होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 3 है हटाव का अमल, जब एक मुरक्कब में सुस्त आमिल अंसर के आयन की जगह दूसरा तेज आमिल अंसर अपना आयन बनाकर ले लेता है तो इस कीमियाई तामुल को हटाव का अमल कहते हैं। नीचे हम मिसाल के जरिए समझते हैं। कॉपर सल्फेट और लोहे के दरमियान अमल होकर फेरस सल्फेट तैयार होता है और लोहा अलग हो जाता है। पहले आमिल अशिया में क्या है? कॉपर सल्फेट और लोहा, दोनों के दरमियान अमल होकर क्या हासिल हो रहा है? फेरस सल्फेट, और लोहा क्या हो रहा है? अलग हो जा रहा है। तो ऐसे अमल को हम क्या कहते हैं? हटाव का अमल। यानी जब एक मुरक्कब में सुस्त आमिल अंसर के आयन की जगह दूसरा तेज आमिल अंसर अपना आयन बनाकर ले लेता है, इस कीमियाई तामुल को हम हटाव का अमल कहते हैं। दूसरी मिसाल है कॉपर सल्फेट और लीड यानी सीसा के दरमियान कीमियाई अमल होकर लीड सल्फेट तैयार होता है और तांबा अलग होता है। तो पहला आमिल अशिया क्या है? कॉपर सल्फेट और लीड यानी सीसा।
इन दोनों के दरमियान कीमियाई अमल होता है और हमें लीड सल्फेट हासिल होता है और तांबा क्या होता है, Cu अलग हो जाता है। तो इस अमल को हम हटाव का अमल कहते हैं। नंबर 4 है मुतवाज़न मसावत। जब कीमियाई मसावत के दाएं और बाएं जानिब जोहरों की तादाद मसावी होती है तो ये मसावत मुतवाज़न मसावत कहलाती है। यानी जब कीमियाई मसावत हम लिखते हैं तो दाएं तरफ और बाएं जानिब जो जोहरों की तादाद होती है वो मसावी होना जरूरी है, तभी हम उस मसावत को मुतवाज़न मसावत कह सकते हैं। दर्जे बाला मसावत में आमिल और हासिल अशिया में जोहरों की तादाद यकसा है, इसलिए ये मसावत मुतवाज़न मसावत है। जैसे कि सोडियम, इसमें आमिल अशिया में जवाहर कितने हैं, 1 है, और हासिल अशिया में जौहर कितने हैं, 1 है। नाइट्रोजन में भी आमिल अशिया में 1 जौहर है, हासिल अशिया में 1 जौहर है। ऑक्सीजन में भी आमिल अशिया में 3 है, हासिल अशिया में 3 है। सिल्वर यानी Ag में आमिल अशिया में 1 जौहर है, हासिल अशिया में 1 जौहर है। और क्लोरीन में आमिल अशिया में भी 1 जौहर है, हासिल अशिया में भी 1 जौहर है। सवाल नंबर 4 है, साइंसी वजूहत लिखिए। पहला सवाल है, चूनखड़ी को गर्म करने से हासिल होने वाली गैस चूल्हे के साफ पानी में दाखिल की जाए तो वो दूधिया हो जाता है। तो इसकी वजह है, चूनखड़ी को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होते हैं और जब ये गैस चूल्हे के साफ पानी से गुजारी जाती है तो गैर हल पजीर कैल्शियम कार्बोनेट और पानी तैयार होता है, जिससे क्या होता है, चूल्हे का पानी दूधिया हो जाता है। सवाल नंबर 2 है, HCl हाइड्रोक्लोराइड में शाहबादी फर्श के टुकड़े को खत्म होने के लिए वक्त लगता है लेकिन फर्श का सुफुक जल्द खत्म हो जाता है। तो वजह है इसकी कीमियाई तामुल की रफ्तार की शरह को इन्हिसार आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत पर होता है। यानी जब कीमियाई तामुल का जो रफ्तार होती है वो आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत पर होती है, यानी वो टुकड़े है या फिर सुफूफ है, उसकी जसामत पर होती है। जब शाहबादी फर्शी के टुकड़े HCl से अमल करते हैं तो तामुल की रफ्तार की शरह कम होती है, इसलिए फर्श के टुकड़े को खत्म होने के लिए वक्त लगता है। जबकि सुफूफ में ज़र्रात की जसामत कम होती है, इसलिए कीमियाई अमल की रफ्तार की शरह क्या होती है, तेज होती है, जिससे सुफूफ जल्द खत्म हो जाता है। सवाल नंबर 3 है, तजुर्बा गाह में मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक तेजाब से हल्काया सल्फ्यूरिक तेजाब तैयार करते वक्त मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता डालकर महलूल को कांच की सलाख से हिलाते रहना चाहिए। वजह, हल्काया सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करते वक्त हरारत खारिज करने वाला तामुल होता है। हल्काया सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करते वक्त बर्फ के टुकड़ों से घिरे हुए बर्तन में पानी लिया जाता है, जिसे 20 मिनट तक रखा जाता है। फिर बर्तन में मुर्तकिज़ सल्फ्यूरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता मिलाया जाता है और मुसलसल कांच की सलाख से हिलाते हैं। ऐसा करने से हरारत की कम मिकदार खारिज होती है। इसके बरक्स अगर ऐसा न करे तो बहुत ज्यादा मिकदार में हरारत खारिज होगी और इससे हादसा भी हो सकता है। सवाल नंबर 4 है, खाने का तेल लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए हवा बंद डिब्बा इस्तेमाल करना मुनासिब होता है। वजह, अगर लोहे या टीन के डिब्बों में खाने का तेल ज्यादा अरसे तक रखा जाए तो धाती डिब्बों में इसकी तकसीद होती है। तकसीद की वजह से इसके जायके और बू में तब्दीली आ जाती है। हवा बंद डिब्बों में रखने पर तकसीद का अमल नहीं होता, इसलिए खाने का तेल लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए हवा बंद डिब्बा इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 5, तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और कीमियाई तामुल की वजाहत कीजिए। यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है जो जाहिर कर रही है कि लोहे पर क्या हो रहा है, जंग लग रहा है। तो यानी लोहे पर अमल तकसीद और अमल तहवील होकर जंग का अमल हो रहा है, यानी Fe2O2 और H2O। इस अमल को हम जवाब में लिखते हैं, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीजन की ऊपरी सतह से तामुल से नहीं बनता, बल्कि जंग बरकी कीमियाई तामुल से तैयार होता है। लोहे की ऊपरी सतह पर कुछ हिस्से मजबूत बरकी बार वाले और कुछ हिस्से मरफी बरकी बार वाले होते हैं। मजबूत बरकी बार के हिस्से में मुबसरा पर Fe की तकसीद होकर Fe2+ तैयार होता है, यानी यहाँ पर Fe क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिससे Fe2+ तैयार हो रहा है। मनफी बरकी बार के हिस्से मुनफिरा पर O2 की तहवील होकर पानी बनता है, यानी ऑक्सीजन जो लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन है उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है और 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके 2 पानी के साली में तैयार करता है, 2H2O2।
जब Fe2+ आयन मस्बत बर की बार से मुंतकिल होता है तब इसका तामुल पानी से होता है और बाद में तकसीद का अमल होकर Fe3+ आयन बनता है। यानी यहाँ पर जब Fe2+ है वो पानी के तामुल में Fe3+ यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Fe3+ आयन बनता है। Fe3+ यानी जो तकसीद के अमल में Fe3+ आयन जो हासिल होता है वो आयन से गैर हल पजीर सुर्ख रंग का हाइड्रस ऑक्साइड बनता है जो ऊपरी सतह पर जमा होता है। यही क्या होता है, जंग कहलाता है। नीचे मसावत दी जा रही है 2Fe3+ 4H2O यानी Fe3 पॉजिटिव आयन पानी के साथ तामुल करके Fe2O3.H2O हासिल होता है, इसे ही हम जंग कहते हैं। और इसी के साथ 6 हाइड्रोजन के मस्बत आयन खारिज होते हैं। सवाल नंबर 6 है, जेल के कीमियाई तामरात में किन आमिल अशिया की तकसीद और तहवील होती है, इसकी शनाख्त कीजिए। पहली मसावत दी है Fe+S FeS यानी यहाँ पर फेरस सल्फर के साथ तामुल करके फेरस सल्फाइड बना रहा है। तो मंदरजे वाला तामुल में Fe की तकसीद होती है यानी फेरस की तकसीद होती है और सल्फर की तहवील होती है। तो पहला वाला है Fe, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जिससे Fe2+ आयन बन रहा है और ये सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उससे हासिल कर रहा है और वो सल्फर 2 मनफी आयन बन रहा है यानी इसकी तहवील होती है। दूसरी मसावत दी गई है Ag2O 4Ag+O2। मंतजे वाला तामुल में जो Ag2O है इससे ऑक्सीजन निकलती है यानी Ag2O की तहवील होती है। तीसरी मसावत दी है 2Mg+O2 यानी यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ तामुल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो मंतजे वाला तामुल में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिलती है यानी मैग्नीशियम की क्या होती है, यहाँ पर तकसीद होती है। चौथी मसावत में निकेल हाइड्रोजन के साथ मिलता है और यहाँ पर निकेल अलग हो जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी का सालिमा तैयार करता है। तो मंतजे वाला तामुल में निकेल ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलती है यानी इसकी तहवील होती है और यही ऑक्सीजन H2 से मिलती है और उसकी तकसीद होती है यानी Na से ऑक्सीजन निकल रहा है और H2 से मिल रहा है, यहाँ पर इसकी तहवील हो रही है और H2 की तकसीद हो रही है। सवाल नंबर 7 है, जेल के कीमियाई मसावत को मरहलावार मुतवाजन कीजिए। यानी यहाँ पर आपको कुछ कीमियाई मसावत दिए हैं जिन्हें मरहलावार यानी स्टेप बाय स्टेप आपको उसको मुतवाजन करना है। पहली मसावत दी गई है H2H2O7 + H2O H2SO4। यहाँ पर कुछ आमिल अशिया है और कुछ हासिल अशिया है। तो पहले हम आमिल अशिया में कौन कौन से जौहर है, उनकी तादाद क्या है वो देखेंगे। तो पहला है आमिल अशिया, उसमें है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 4 जौहर है, सल्फर के 2 जौहर है और ऑक्सीजन के 8 जौहर है। हासिल अशिया में देखेंगे हम, तो हासिल अशिया में H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 जौहर है, सल्फर का 1 ही जौहर है और ऑक्सीजन के 4 जौहर है। यहाँ पर गौर कीजिए कि ये सबकी तादाद क्या है, हामिल अशिया में डबल है, दुगना है। यानी अगर हाइड्रोजन हासिल अशिया में 2 है तो आमिल अशिया में 4 है और सल्फर हासिल अशिया में 1 है तो आमिल अशिया में 2 है। ऑक्सीजन हासिल अशिया में 4 है तो आमिल अशिया में 8 है। अगर हम इसका ज़रीब 2 ले ले तो ये क्या हो जाएंगे, दुगना हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हमने 2 ज़रीब ले लिए तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, सल्फर हो जाएंगे 2, ऑक्सीजन हो जाएंगे 8। इस तरह से हमारी मसावत तैयार होंगी H2H2O7 + H2O और जो हासिल अशिया है वो होगा 2H2SO4। बस हमने इस मसावत को मुतवाजन कर लिया। पहली मसावत को मुतवाजन करने के जवाब में हमको इस तरह यहाँ पर लिखना है जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरी मसावत को मसावी करेंगे। तो यहाँ पर है मसावत SO2 + H2S S + H2O। इसमें कौन कौन से जवाहर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अब हम आमिल अशिया और हासिल अशिया में इनकी तादाद कितनी है देखेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर है 1 और हाइड्रोसल्फाइड में है 1, यानी यहाँ पर सल्फर के जवाहर 2 है, 2 जौहर है। ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 जौहर है और हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन के 2 जौहर है। अब हम हासिल अशिया में देखेंगे। यहाँ पर सल्फर आजाद है यानी सल्फर का 1 ही जौहर है और पानी जो है H2O उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 जौहर है और ऑक्सीजन का
एक जौहर है। इस मसावत को मुतवाजन करने के लिए हम या तो सल्फर या फिर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से हम इसको शुरू कर सकते हैं। अब हमें ऑक्सीजन इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, जो पानी का सानिमा है उसका जरीब हम 2 लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा SO2 प्लस H2S S प्लस 2H2O। अब हम आमिल अशिया और हासिल अशिया में जोहरों की तादाद देखेंगे। तो यहाँ पर सल्फर की आमिल अशिया में तादाद है 2, ऑक्सीजन की है 2 और हाइड्रोजन की है 2, और हासिल अशिया में सल्फर की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है और हाइड्रोजन की 4 है। फिर यहाँ पर 2H2 है, तो कितना हो गया हाइड्रोजन, 4 हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद डिस्टर्ब हो गई है, उसे हमें आमिल अशिया में इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की तादाद को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर नया स्टेप तैयार होगा इस मसावत का, SO2 प्लस 2H2S, यानी H2S का जरीब क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। और आगे जो हमारा हासिल अशिया है वो S प्लस 2H2O। आमिल अशिया में सल्फर के जौहर देखिए यहाँ पर 3 हो गए हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का 1 जौहर, और सल्फाइड में 2 सल्फर, यानी सल्फर की तादाद हो गई 3, ऑक्सीजन की 2 ही है और हाइड्रोजन की 4 ही है। अब हासिल अशिया में सल्फर जौहर की तादाद 1 है, ऑक्सीजन की 2 है और हाइड्रोजन की 4 है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हमारे मुतवाजन हो गए, लेकिन सल्फर यहाँ पर 3 है और हासिल अशिया में 1 है, तो हम क्या करेंगे, सल्फर को मुतवाजन करेंगे। SO2 प्लस 2H2S, यहाँ पर हम सल्फर को 3 का जरीब देंगे, 3S प्लस 2H2O। अब हम जवाहर की तादाद देखेंगे। आमिल अशिया में सल्फर के 3 जौहर है और हासिल अशिया में भी सल्फर के 3 जौहर हो गए, ऑक्सीजन के 2 है और हासिल अशिया में भी 2 है, हाइड्रोजन के हासिल अशिया और आमिल अशिया दोनों में 4 है। तो यहाँ पर हमारा जो मसावत है वो क्या हो गया, मुतवाजन हो गया, इक्वेट हो गया। इसके जवाब को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। SO2 गैस प्लस H2S एक्वियस, S सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। अगला स्टेप है SO2 प्लस H2S S प्लस 2H2O। अगला स्टेप है SO2 प्लस 2H2S S प्लस 2H2O। लास्ट वाला स्टेप है SO2 प्लस 2H2S 3S प्लस 2H2O। यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है या जो मसावत है वो क्या हुआ, मुतवाजन हो गया। अब हम तीसरी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। Ag सॉलिड प्लस HCl एक्वियस AgCl प्लस H2। आमिल अशिया और हासिल अशिया में जवाहर की तादाद देखेंगे। आमिल अशिया में Ag की तादाद है 1, हाइड्रोजन की तादाद है 1, क्लोरीन की तादाद है 1। हासिल अशिया में सिल्वर की तादाद 1 है, हाइड्रोजन की तादाद 2 है, क्लोरीन की तादाद 1 है। यहाँ पर हमको सिर्फ हाइड्रोजन की तादाद बढ़ानी है, तो हम हाइड्रोजन की तादाद को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जो आमिल अशिया में HCl है उसको 2 का जरीब देंगे। तो हमारा अगली मसावत होगी Ag प्लस 2HCl AgCl प्लस H2। अब इस मसावत को हम चेक करते हैं आमिल अशिया और हासिल अशिया में जवाहर की तादाद को। तो आमिल अशिया में Ag की तादाद है 1, हाइड्रोजन की तादाद है 2, क्लोरीन की तादाद है 2। हासिल अशिया में Ag है 1, हाइड्रोजन है 2 और क्लोरीन है 1। यहाँ पर हाइड्रोजन मुतवाजन हो गया और क्लोरीन आमिल अशिया में 2 है, हासिल अशिया में 1 है, तो पहले हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे या मुतवाजन करेंगे। तो अगला स्टेप जो है हमारा वो Ag प्लस 2HCl 2AgCl, यानी जो AgCl है उसको हम 2 का जरीब देंगे प्लस H2। अब इस मसावत को हम चेक करते हैं। आमिल अशिया और हासिल अशिया में Ag है 1, हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन है 2। हासिल अशिया में Ag है 2, हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन है 2। हाइड्रोजन और क्लोरीन तो हमारा मुतवाजन हो गए, बैलेंस हो गए। अब रहा Ag, हासिल अशिया में 1 Ag ज्यादा है, तो अगला जो स्टेप है वो होगा हमारा 2Ag, यानी आमिल अशिया में Ag कितना हो गया, 2 हो गया। 2Ag प्लस 2HCl 2AgCl प्लस H2। अब इस मसावत को भी हम चेक करते हैं। आमिल अशिया हासिल अशिया Ag, आमिल अशिया में Ag 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। हासिल अशिया में Ag 2, H हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। अब यहाँ पर हमारा जो मसावत दी है वो मुतवाजन हो गई है। तो इस रिएक्शन को या मसावत को मुतवाजन करने के लिए हमें 4 स्टेप करना पड़े। तो पहला है Ag प्लस HCl AgCl प्लस H2। दूसरा स्टेप हम लिखेंगे Ag प्लस 2HCl AgCl प्लस H2।
तीसरा स्टेप लिखेंगे Ag प्लस 2HCl 2AgCl प्लस H2। चौथा स्टेप लिखेंगे 2Ag प्लस 2HCl 2AgCl प्लस H2। यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है या मसावात है वो मुतवाज़न हो गया। अब अगली मिसाल की तरफ हम पढ़ते हैं। NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। आमिल अशिया, हासिल अशिया। पहला है सोडियम, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और सल्फर। आमिल अशिया में सोडियम है 1, ऑक्सीजन है 5, हाइड्रोजन है 3, सल्फर है 1। हासिल अशिया में सोडियम है 2, ऑक्सीजन है 5, हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर के जवाहर मुतवाज़न है, लेकिन सोडियम हासिल अशिया में एक ज़्यादा है और हाइड्रोजन आमिल अशिया में एक ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सोडियम को पहले मुतवाज़न करेंगे। तो हम पहला जो है NaOH को 2 का ज़रीब देंगे, तो 2 NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 H2O। अब इस मसावत को हम चेक करते हैं। आमिल अशिया, हासिल अशिया। सोडियम हो गए 2, आमिल अशिया में भी 2 हो गए, हासिल अशिया में भी 2 हो गए। ऑक्सीजन आमिल अशिया में 6 है, हासिल अशिया में 5 है। हाइड्रोजन आमिल अशिया में 4 है, हासिल अशिया में 2 है। सल्फर हासिल और आमिल अशिया दोनों में 1-1 है। अब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर डिस्टर्ब हो गए, पहले इसे हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर जो पानी का सालिमा है H2O, उसको 2 का ज़रीब देंगे। तो अगली मसावत होंगी 2 NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2 H2O। अब इस मसावत को हम चेक करते हैं। सोडियम हो गए 2, ऑक्सीजन आमिल अशिया में सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 6 है, हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 1 है। हासिल अशिया में सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 6 है, हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 1 है। मतलब कि आमिल अशिया और हासिल अशिया में दोनों तरफ हमारे जो जवाहर है वो इक्वल तादाद में है। तो यहाँ पर हमारा जो मसावत है वो मुतवाज़न हो गया। तो जवाब में यहाँ पर 3 स्टेप तैयार हो गए। NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। 2 NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 H2O। लास्ट स्टेप है 2 NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2 H2O। इस तरह से दिए गए तमाम मसावत को हमने मुतवाज़न किया। सवाल नंबर 8 है, ज़ेल का कीमियाई तामुल हरारत गिर है या हरारत ज़ा है, शनाख्त कीजिए। यहाँ पर 4 इक्वेशन दिए गए हैं और इनमें हमें हरारत ज़ा और हरारत गिर को शनाख्त करना है। तो यहाँ पर गौर कीजिए, 2 एरो के ऊपर डेल्टा का निशान है, तो ये वाले हरारत गिर होते हैं। और जिस इक्वेशन में सबसे आखिर में प्लस हरारत यानी जमा हरारत होता है, वो हरारत ज़ा वाले कीमियाई तामुल होंगे। तो यहाँ पर पहला और तीसरा प्लस हरारत है, तो ये हरारत ज़ा वाले कीमियाई तामुल है। और दूसरा और चौथा जो इक्वेशन है, इसके एरो पर बीच में जो एरो है इस पर डेल्टा का निशान है मुसल्लस की तरह, तो ये हो गए हरारत गिर वाले कीमियाई तामुल। इस सबक का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 9, ज़ेल की जोड़ियां लगाइए। जदूल के पहले सतून में है आमिल अशिया, फिर हासिल अशिया और तीसरे सतून में है कीमियाई तामुल की किस्म। तो पहला है BaCl2 प्लस ZnSO4। यहाँ पर दोहरा हटाओ कीमियाई तामुल हो रहा है, यानी BaSO4 ZnCl2। दूसरा है 2AgCl, इससे 2 अशिया हासिल हो रहे हैं 2Ag प्लस Cl2, ये तहलीली अमल हो रहा है। तीसरा है CuSO4 प्लस Fe, तो FeSO4 प्लस Cu, यहाँ पर हटाव का अमल हो रहा है, यानी फेरस क्या हो रहा है, सल्फर के साथ मिल रहा है और कॉपर आजाद हो रहा है। चौथा है H2O प्लस CO2, यहाँ पर तरकीबी अमल हो रहा है, फिर यहाँ पर 2 अशिया से एक ही अशिया हासिल हो रही है और वो H2CO3। यहाँ पर जो तीसरे खाने में जवाब है वो तरकीबी अमल। इस तरह से यहाँ पर हमारे इस सबक के मश्की सवाल खत्म हो गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम की लिंक दी गई है उस पर आप उस ग्रुप में जुड़ जाए और जो भी मुश्किलात है या जो नहीं समझा इस वीडियो में वो आप वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं।